छठा चरण 7 राज्य 59 सीटें, और इस बीच रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति मतदान के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हम आपको दिग्गजों की तस्वीरें मतदान करते हुए और मतदान की अपील करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ यहां एक खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जो बाकी मेहमान जुड़े हुए थे उनका परिचय हम आपसे पहले ही करा चुके हैं। रोहित चहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विजय राठी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, सचिन भल्ला हमारे साथ हैं, और हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। हम समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये छठे चरण तक आते आते, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले चरण में मतदान हुआ 69.5%, और सबसे कम मतदान हुआ है 65.5% चौथे चरण में, और अगर अभी तक का एवरेज निकालें तो 67.3% होता है। ये जिन सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है उसमें से 45 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले थीं, और अगर उसमें उनके एक सहयोगी एलजेपी की सीट भी मिला लें तो इस हिसाब से 46। इस बार रोहित चहल ये मामला आपको और आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आप देखेंगे कि पिछली बार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतने जा रही है। ये विशफुल थिंकिंग है, ये आपको कार्यकर्ता होने के नाते कहना है? मैं तो जो जनता का आशीर्वाद पिछली बार मिला था मोदी जी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी को, इस बार और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने जा रही है। उसका एक कारण भी है, जो विकास पूरे देश में हुआ है, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे वो इज्जत घर, चाहे वो मां के आंसू पहुंचना, चाहे एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे आवास योजना के तहत आवास देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो। लगातार देश का विश्व के अंदर जिस तरीके से नाम आतंकवाद पे सबसे बड़ी चोट करने का काम नहीं तो मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक करके किया हो, उखाड़ने का काम भी आप ही लोगों ने किया है। जो 30 साल विजय राठी साहब को समझ लें, 30 साल के मुद्दे नहीं, असल में उनको न्याय देने का काम किया है। जो सिख दंगों के अंदर जो दोषी थे, ऐसे लोग, सज्जन कुमार जैसे लोग, उनको आज सलाखों में पीछे भेजने का काम भी मनीष जी हम ही ने किया। लेकिन वो बात सैम पिटोटा ने बोली, सैम पिटोटा लेके आया उसको, और हम तो कह रहे हैं इस तरीके के अदालत में जो होता है, सेना जो करती है, उसके क्रेडिट भी आप लोग क्यों ले रहे हैं? हम नहीं ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सेना तैयार थी, आतंकवादी हमले होते थे, लेकिन आज सबसे बड़ी बात है सेना 26/11 भी देश के अंदर हुआ, लेकिन सज्जन कुमार के मामले में आज लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को खत्म करने की बात कश्मीर से किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने की। वहां पे देश विरोधी, आप ये चाहते हैं देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के नारे लगते रहे और तिरंगा जलता रहे, लेकिन उनके ऊपर केस ना लगे। कांग्रेस पार्टी तो यही चाहती है। रोहित, माना कि ये चुनाव युद्ध स्तर पर लड़े जा रहे हैं, युद्धपोत की बात निकालकर इससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ये तो देश के अंदर सामने चीजें आ रही हैं, और देखिए मैं तो एक बात जानता हूं, कांग्रेस का जो काला इतिहास है आज वो देश की जनता के सामने अगर आ रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आज जो चाहे वो 84 के दंगे हो, सिख दंगे, जिस तरीके से कांग्रेस का खूनी पंजा आज खून से रंगा है, सिख भाई नोट के साथ जिस तरीके से उन्होंने अन्याय किया था, आज न्याय देश के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक अहम बात समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश, जहां से कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, वहां की 67 सीटों के लिए इस फेज को अगर मिला लें तो मतदान हो जाएगा। और महागठबंधन असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट यह कहता है कि 37% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो महागठबंधन का अगर आप देख लें, अभी जो पार्टियां इसमें शामिल हैं वो 51% वोट अपने तरफ ले जाती हैं। क्या महागठबंधन का ये गणित भाजपा का खेल बिगाड़ने वाला है? पहले राठी साहब से बात समझ मान रहे हैं, बस एक मिनट राठी 10 सेकंड, आप मान रहे हैं ना कि ये जाति की राजनीति कर रहे हैं? आप यही कहना चाहते हैं ना, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं जातियों, और इस बार देश के अंदर सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी। अरे प्रधानमंत्री को भी तो ये बताना पड़ता है कि वो किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। बताया जाता है, उनको कहा जाता है कांग्रेस के नेताओं के दल मनीष। अब जरा राठी साहब से बात कर लें रोहित, लेकिन आप संख्या बल के आधार पर आप समय भी यहाँ पर मनीष जी, रामनाथ कोविंद जी हमारे सामने वोट डाल रहे हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति किसी को और को बोला जाता है। अरे भाई साहब, संख्या बल के आधार पर आप स्टूडियो में भी समय चल रहे हैं, दलितों का अपमान करते हैं लोग, तो दलित भी आज इनको जवाब देने वाला है। सिंह राजपूत, देखिए ऐसा हो रहे हैं आपके जवाब देने के के पास पहले चलना होगा हमको। हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं वो, वहां क्या दिखाई दे रहा है? मतदान बूथों में क्या दिखाई दे रहा है? ईवीएम की फंक्शनिंग के हिसाब से क्या दिखाई दे रहा है? कतारें कितनी लंबी दिखाई दे रही हैं? क्या जानकारी है वहां से?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं फूलपुर हूं और फूलपुर बहुत ही प्रेस्टिजियस संसदीय क्षेत्र है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर विजय लक्ष्मी पंडित, जनेश्वर मिश्रा, राम मनोहर लोहिया, और 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां से चुनाव जीता था। यहां पे शुरुआत में हम लोग को लग रहा था कि बहुत बड़ी संख्या में मतदान होगा। जिस तरीके से 7 बजे जब लोग यहां पर बूथ पर आने शुरू हुए और उन्होंने मतदान करना शुरू किया तो मुझे लगा कि अच्छी खासी भीड़ होगी। लेकिन अब देखिए, धीरे धीरे जो मतदान केंद्र है वो खाली हो रहा है, क्योंकि ये वीवीआईपी इलाका है। जो जजेस हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो बड़े लोग हैं, वो इस इलाके में रहते हैं। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर कितना परसेंटेज यहां पे मतदान होता है। यहां से जो लोग किस्मत आजमा रहे हैं, मैं उसके बारे में भी जरा आपको बताना ही चाहता हूं। केसरी देवी पटेल, जो कि 2014 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ी थी, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है। केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें ज्वाइन कराया था और बाद में उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया। प्रवीण निरंजन, जो कि कृष्णा पटेल के दामाद हैं, अनुप्रिया पटेल के रिश्तेदार हैं, यहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और वो भी कांग्रेस के टिकट पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। यहां पे नागेंद्र सिंह पटेल महागठबंधन के प्रत्याशी थे, जिन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहां पर पंधारी यादव को टिकट दिया गया है। पंधारी यादव समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और कहा यह जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है, बहुत दिलचस्प है। और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका दावा अपना अपना तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दिनेश जी, आपके पास लौटते हैं हम। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ऐश्वर्या, हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त आपको हम एक बार फिर से दिल्ली लौटाकर ले आए हैं। दिल्ली की सभी सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है और आप यहां पर देख रहे हैं मतदान की तस्वीरें। कुछ ही देर में यहां इस बूथ पर सोनिया गांधी भी एक्सपेक्टेड हैं, वोट डालने के लिए पहुंचेंगी, तो हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। इस बीच राठी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर विजय राठी, समाजवादी पार्टी। जी, मैं ये कह रहा था दिनेश जी कि काफी समय हो गया मैं बोला नहीं, मैं बड़ी शालीनता से सारी बातें सुन रहा था। तो मैं ये चाहूंगा कि जो बीजेपी के साथी हैं, जितनी बात उन्होंने बोली है वो जरा सुन भी ले, क्योंकि ज्यादातर डिबेट्स में मैंने देखा है कि ये सवाल उठाते हैं, लेकिन जब जवाब का नंबर आता है तो ये लोग सुनते नहीं। अपनी बात कही नहीं तो फिर शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं, जैसे इन्होंने अभी इन्होंने बहुत सारी बातें एक लाइन में लगा करके कह दी कि राष्ट्र मजबूत है, विकास कर दिया। अगर मैं एक एक चीज को लूं, मैं एकदम से सारी चीजें ना बताकर एक चीज लूं, जैसे सपोज कि विकास का नाम लिया। अब इन्होंने कहा आपकी आज्ञा से क्या मैं एक बार ऐश्वर्या अपने संवाददाता के पास जा सकता हूं, क्योंकि ये